मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं, मुसलमान टेररिस्ट क्यों होते हैं, ये सवाल हिंदुस्तान मीडिया में पिछले कुछ सालों से फैलाई गई, जिसका शिकार हिंदुस्तान का हर दूसरा शख्स हुआ। आज हर दूसरे शख्स के दिलो दिमाग के अंदर ये सवाल मौजूद है कि आखिर क्यों मुसलमान आतंकवादी होते हैं, जिसका फायदा इंडिया और आउट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड लेवल पे कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा हुआ। मैं आपके सामने एक बिल्कुल छोटी सी रिसर्च रखता हूं, जिसमें करीब 12-13 में पॉइंट्स रखता हूं और फिर आपसे एक सवाल करूंगा और मैं यकीन करूंगा कि उस सवाल का जवाब आप अपने दिल अपने हृदय से देंगे। देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसमें अराउंड 20 मिलियंस लोगों को, मासूम लोगों को मारा गया, इससे कोई लेना देना मुसलमानों का नहीं था। इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार जिसमें अराउंड 80 to 90 मिलियन लोगों को मारा गया, मासूम लोगों को मारा गया, जिससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। यूरोप से आकर जेम्स कुक ने 1770 में जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस थे, जो मूल निवासी ऑस्ट्रेलियन थे, अराउंड उनको 90% ऑस्ट्रेलियन को मारा, 90% ऑस्ट्रेलियन को मार काट दिया, जिसमें मुसलमानों का कोई भी हाथ नहीं था। जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, जिसमें अराउंड 2 से 3 लाख लोग मारे गए, इससे कोई ताल्लुकात मुसलमानों का नहीं था। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलियंस ऑफ अमेरिकन को मारा गया, नॉर्थ अमेरिका में, और उनको फोर्स किया गया डिस्प्लेस करने के लिए ब्रिटेन, स्पेनिश और फ्रांस के जरिए, और अराउंड मिलियंस ऑफ इनोसेंट को मारा गया। इसके पीछे मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। मिलियंस ऑफ साउथ नेटिव अमेरिकन को किसने मारा था? क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद, उस यात्रा के बाद आखिर किसने मारा था? क्या इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? जरा के बराबर नहीं। कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेनिश लोग थे, और मिलियंस ऑफ साउथ अमेरिकन नेटिव अमेरिकन को मारा गया, उनको वहां से निकाला गया। इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? नहीं था। 13 मिलियन अफ्रीकन को स्लेव बनाया गया, अराउंड 13 मिलियन, जिसमें करीब 3 से 4 मिलियन अराउंड अफ्रीकन मर गए, दम तोड़ दिए। क्या इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? बिल्कुल नहीं था, जबकि मुसलमान इससे मुतासिर हुए थे। इसी तरीके से एजेंट ऑरेंज वाइटेनम के अंदर ड्रॉप किया गया, और इसके ड्रॉप की वजह से करीब 8 लाख बच्चे डिफेक्टेड पैदा हुए थे। 8 लाख बच्चे। समझे कि एक हमारे पास एक ऐसी गैस, एक ऐसी बॉम्ब छोड़ी गई जिसके वजह से पूरी नस्ल की 8 लाख बच्चे डिफेक्टेड पैदा हुए। कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई आंधा, कोई काना, इस तरीके से पैदा हुए। क्या इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? इसी तरीके से 1994 के अंदर अफ्रीका के रामुंजम के अंदर जेनोसाइड हुई, जिसमें अराउंड 9 से 10 लाख लोगों को काट दिया गया, मार दिया गया। क्या इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? नहीं था। इसी तरीके से हमारे म्यांमार के अंदर जेनोसाइड हुई, जिसमें अराउंड 30 से 35 हजार मुसलमानों को काटा गया और जिंदा जला दिया गया, और अराउंड 70 से लेकर 1 लाख मुसलमानों को माइग्रेट करने पर मजबूर किया गया, उनको बाहर निकाला गया। क्या इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? नहीं था। इसी तरीके से इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, पैलेस्टाइन को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। वहां के मुसलमान, मिलियंस ऑफ मुसलमानों को काट दिया गया, मार दिया गया, उनके ऊपर बम छोड़ दिया गया। बच्चों के यमन, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन के अंदर बच्चों के स्कूल, बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर बम छोड़ी गई, उनके ऊपर ऐसी गैसेस, ऐसी बम छोड़ी गई जो पूरी इंटायर वर्ल्ड लेवल पर बैन है, और जिसमें मिलियंस ऑफ बच्चे, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स मारे गए। क्या इसके पीछे मुसलमानों का हाथ था? नहीं था। इसी तरीके से 9/11 एक ऐसा हादसा है दुनिया के अंदर जो न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था। इस हादसे के बाद मानव के ऊपर आतंकवाद का टैग लगाया गया। 9/11 के बाद पूरी इंटायर वर्ल्ड के मुसलमानों को फोर्स किया गया कि तुम पूरी दुनिया से माफी मांगो क्योंकि तुम आतंकवादी हो, और पूरी दुनिया के मुसलमान शर्मिंदा हुए। पूरी दुनिया के मुसलमानों को फेस करना पड़ा, और आज भी उसके नतीजे से मुसलमान फेस किए। और आज एप्स्टीन फाइल में ये पता चल रहा है कि उसका जो इल्जाम अल-कायदा के ऊपर लगा था, बल्कि अल-कायदा इज एसेट ऑफ द इजराइल एंड अमेरिकन आल्सो। आज समा बिन लादेन ने डिनाई भी उस वक्त किया था, और आज ये बातें खुल के आ रही है कि अल-कायदा खुद एक एसेट था, और ये टोटली प्री प्लान ब्लास्ट था, प्री प्लान अटैक था।
पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस हादसे के बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ी और पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर आतंकवादी का टैग लगाया गया। पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान शर्मिंदा हुए। आज भी मुसलमान उससे मुतासिर है और आज हमें पता चल रहा है कि इट वॉज टोटली प्री प्लान। इस तरीके का मैं सैकड़ों वाकयात आपके सामने गिनवा सकता हूँ, सैकड़ों वाकयात। अब मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा ये है कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े लेवल की वार हुई, पूरी इंटायर वर्ल्ड के अंदर जो वार हुई, पूरी दुनिया के अंदर, इस वार की जिम्मेदारी, बल्कि इस वार को छुपा दिया गया। मतलब ऐसा समझे, बिलियन लोगों को मारा गया, जिसमें मुमकिन है कि किसी हादसे में किसी मुसलमान ने 100 लोगों को मारा और 100 लोगों की मारने की वजह से पूरी दुनिया में उनको बदनाम कर दिया गया और मिलियन बिलियन ऑफ लोगों को मार के और उस चीजों को छुपा के साइड में रख दिया गया और इसकी पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों के सर पर फोड़ दी गई। मेरा सवाल यह है कि ये मुसलमानों की इज्जत आबरू के ऊपर जो हमले हुए, मुसलमानों की इज्जत को तार तार जो किया गया, मुसलमानों के ऊपर जो अटैक्स की गई, मुसलमानों को जो आतंकवाद से जोड़ा गया, मुसलमानों को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आज एक चलते हुए ट्रेन के अंदर अगर एक मुसलमान तना है तो अपने जान का सौदा कर रहा है। ऐसे मुसलमानों का हाल बनाई गई। अगर मुसलमान कहीं पे खड़ा है तो उसको शक सुबहात की निगाह से देखी जाती है। पूरी मुसलमान की आज की जनरेशन को तबाह बर्बाद की गई। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मुसलमानों से माफी कौन मांगेगा? क्या वो तमाम लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो लोग खुद ऐसी पार्टीज, ऐसी पावर की सपोर्ट करते हैं, ऐसी पावर का सपोर्ट करते हैं? क्या ये लोग खुद जिम्मेदार नहीं है?